आपका हर पल परेशानी में गुजरता है। रात को नींद नहीं आती, सुबह उठते ही दिल धड़कने लगता है। हर वक्त सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, पैसे कैसे आएंगे, सेहत कैसी रहेगी, बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा। अगर हां, तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक ऐसी किताब का खुलासा करने वाला हूं जो दुनिया की सबसे ज्यादा बेची जाने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है। इस किताब का नाम है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग और इसके मुअल्लिफ हैं डेल कार्नेगी। ये वही डेल कार्नेगी हैं जिन्होंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल लिखी थी। लेकिन ये किताब उनकी सबसे ताकतवर तरीन तसनीफों में से एक है। आज मैं इस पूरे वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि कार्नेगी ने क्या सीख दी, क्यों लोग परेशान रहते हैं और किस तरह आप अपनी जिंदगी से परेशानी को हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो अभी कर दें, क्योंकि ऐसी जिंदगी बदलने वाली वीडियो सिर्फ यहां मिलती हैं। बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। पहला हिस्सा, परेशानी क्या है और ये आपको कैसे तबाह करती है। दोस्तों, कार्नेगी ने अपनी किताब में सबसे पहले यह समझाया कि परेशानी एक ऐसी आदत है जो वक्त के साथ वक्त हमारे अंदर घर कर जाती है। हम समझते हैं कि परेशानी कोई जरूरी चीज है, कि अगर हम परेशान नहीं होंगे तो हमारे मसले हल नहीं होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि परेशानी सिर्फ आपकी सेहत तबाह करती है, आपकी डिसीजंस खराब करती है और आपकी जिंदगी से खुशी छीन लेती है। कार्नेगी ने एक सर्वे का जिक्र किया है जिसमें पता चला कि 70% से ज्यादा लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनकी बीमारियों की असल वजह जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी परेशानी होती है। ये परेशानी उनके दिल पर, उनके पेट पर, उनके ब्लड प्रेशर पर असर करती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि उनके चेहरे पर रिंकल्स आ जाती हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं और उनकी उम्र से ज्यादा बुढ़े लगने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि परेशानी शुरू कहां से होती है। कार्नेगी ने कहा कि परेशानी शुरू होती है हमारे ख्यालात से। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज को बढ़ा देता है। एक छोटी सी परेशानी हमारे जहन में इतनी बड़ी हो जाती है कि वो हमारी पूरे दिन की एनर्जी खा जाती है। कार्नेगी ने कहा कि ज्यादातर परेशानियां ऐसे मसलों पर होती हैं जो कभी होते ही नहीं। हम कल के बारे में सोचते हैं, कल जो होने वाला है उसका खौफ हमारी आज को बर्बाद कर देता है। एक और बात जो कार्नेगी ने बताई वो ये कि परेशानी और फिक्र में फर्क है। फिक्र वो है जब आप किसी मसले पर सोचकर उसका हल ढूंढते हैं। परेशानी वो है जब आप सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। फिक्र प्रोडक्टिव है, परेशानी डिस्ट्रक्टिव है। आज से आपने डिसाइड करना है कि आप फिक्र करेंगी, परेशानी नहीं। दूसरा हिस्सा, कार्नेगी का मशहूर फॉर्मूला। दोस्तों, कार्नेगी ने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा जो परेशानी में मुब्तला थे। उन्होंने उन सबसे बात की और एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो आज तक दुनिया भर में लोगों की मदद कर रहा है। यह फॉर्मूला 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा, सोचो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब भी आप किसी मसले में फंस जाएं तो अपने आप से पूछिए कि इस सिचुएशन में सबसे बुरा क्या हो सकता है। आपकी नौकरी चली जाएगी, आपका कारोबार बंद हो जाएगा, आपका कोई रिश्ता टूट जाएगा। जो भी सबसे बुरा हो सकता है उसको सोचकर अपने दिमाग में क्लियर कर लें। दूसरा हिस्सा, उस बुरे सिनारियो को एक्सेप्ट कर लो। हाँ, अगर सबसे बुरा हुआ भी तो क्या होगा? क्या आप मर जाएंगे? नहीं। क्या आप जिंदा नहीं रहेंगे? जरूर रहेंगे। दुनिया रुकने वाली नहीं है। लोग नौकरियां छोड़कर नई नौकरियां ढूंढ लेते हैं, कारोबार बंद होने पर नए कारोबार शुरू कर लेते हैं, रिश्ते टूटने पर नए रिश्ते बन जाते हैं। जब आप अपने सबसे बुरे सिनारियो को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी परेशानी आधी हो जाती है। तीसरा हिस्सा, अब उस बुरे सिनारियो को बेहतर बनाने पर काम करो। जब आपने सबसे बुरा सोच लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया तो अब आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, बेहतरी। अब आप सोचते हैं कि इस सिचुएशन को बेहतर कैसे बनाया जाए। यह सोच आपको एक्शन की तरफ ले जाती है और एक्शन ही परेशानी का सबसे बड़ा दुश्मन है। कार्नेगी ने यह फॉर्मूला खुद इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि उनका एक दौर ऐसा था जब उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा कि सबसे बुरा क्या होगा, कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी, कि उनका कारोबार फेल हो जाएगा। उन्होंने उस सोच को एक्सेप्ट कर लिया और फिर सोचा कि अब बेहतर क्या हो सकता है। उन्होंने अपनी स्किल्स बेहतर की, लोगों से बात की और आज दुनिया उनका नाम जानती है। तीसरा हिस्सा, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। दोस्तों, ये कार्नेगी का सबसे ज्यादा मशहूर कॉन्सेप्ट है। कार्नेगी ने कहा कि आप अपनी जिंदगी को डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जिएं।
मतलब कि आप सिर्फ आज पर फोकस करें, कल की फिक्र छोड़ दें, गुजरे हुए कल की पछतावा छोड़ दें। कार्नेगी ने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि आपने कभी जहाज देखा है? जहाज के अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं जो पानी से भर जाने पर बंद हो जाते हैं। अगर एक हिस्सा पानी से भर जाए तो बाकी हिस्सों को खतरा नहीं होता, क्योंकि वो कंपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। ऐसी ही आपने अपनी जिंदगी के दिनों को कंपार्टमेंट्स बनाना है। आज का दिन आज के लिए है, कल का दिन कल के लिए है, गुजरा हुआ दिन गुजरा हुआ है। आपने देखा होगा कि लोग रात को सोने से पहले कल के बारे में सोचते रहते हैं। सुबह उठते ही पहली चीज जो उनके दिमाग में आती है वो कल की फिक्र होती है। ये आदत उनकी पूरे दिन की एनर्जी खा जाती है। कार्नेगी ने कहा कि आप रात को सोने से पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने कल क्या करना है, लेकिन उसके बाद कल की फिक्र छोड़ दें। आपने सिर्फ आज पर फोकस करना है। एक और बात जो कार्नेगी ने बताई वो ये कि आज का दिन ही आपके हाथ में है, कल आपके कंट्रोल में नहीं। गुजरा हुआ कल आप बदल नहीं सकते, सिर्फ आज का दिन आपके कंट्रोल में है। इसलिए आपने आज को बेहतरीन तरीके से गुजारना है। आज जो अच्छा कर सकते हैं वो करें। कल की फिक्र आपकी आज की परफॉर्मेंस खराब कर देगी। चौथा हिस्सा, परेशानी को भुलाने का तरीका। दोस्तों, कार्नेगी ने कहा कि परेशानी को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप को मशगूल रखें। जब आपका दिमाग काम में लगा होता है तो परेशानी के लिए जगह नहीं बचती। कार्नेगी ने कहा कि जब आप परेशान हों तो किसी काम में लग जाएं, कोई भी काम, छोटा या बड़ा। घर की सफाई कर लें, कोई किताब पढ़ लें, किसी दोस्त से बात कर लें, कोई नया स्किल सीख लें। कार्नेगी ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो बहुत परेशान रहता था। उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो रोज सुबह जॉगिंग करेगा। जॉगिंग शुरू करने के कुछ ही दिनों में उसकी परेशानी कम होने लगी। क्यों? क्योंकि जॉगिंग ने उसके दिमाग को मशगूल रखा, उसकी सेहत बेहतर की और उसने नए लोगों से दोस्ती की। ये सब चीजें उसकी परेशानी को दूर कर रही थी। एक और तरीका जो कार्नेगी ने बताया वो ये कि आप किसी और की मदद करें। जब आप किसी और की परेशानी दूर करते हैं तो आपकी अपनी परेशानी कम हो जाती है। कार्नेगी ने कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा फीलिंग ये है कि आप किसी और की मदद करें। आप किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी बेवा को मदद कर दें, किसी बच्चे की तालीम का जिम्मा ले लें। जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं तो आपका अपना दिल हल्का हो जाता है। कार्नेगी ने यह भी कहा कि आप अपनी परेशानी को किसी से शेयर करें। अक्सर लोग अपनी परेशानी अपने अंदर दबाए रखते हैं। ये परेशानी उनके अंदर जहर बन जाती है। कार्नेगी ने कहा कि आप किसी दोस्त से, किसी फैमिली मेंबर से या किसी काउंसलर से अपनी परेशानी शेयर करें। जब आप अपनी परेशानी जुबान पर लाते हैं तो वो आधी हो जाती है। आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई आपकी सुन रहा है, कि कोई आपको समझ रहा है। पांचवा हिस्सा, फैक्ट्स को समझना। दोस्तों, कार्नेगी ने कहा कि ज्यादातर परेशानियां फैक्ट्स के बगैर होती हैं। हम किसी चीज के बारे में सुनकर परेशान हो जाते हैं, बिना ये जाने कि हकीकत क्या है। कार्नेगी ने कहा कि जब भी आप परेशान हो तो पहले फैक्ट्स जुटाएं। फैक्ट्स जानने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी परेशानी की कोई बुनियाद ही नहीं थी। कार्नेगी ने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि एक शख्स था जो अपने कारोबार की वजह से बहुत परेशान था। उसने सोचा कि उसका कारोबार फेल हो जाएगा। उसने कार्नेगी से बात की। कार्नेगी ने उससे कहा कि पहले फैक्ट्स जुटाओ। उसने अपनी अकाउंट्स चेक किए, अपने कस्टमर से बात की, अपनी मार्केट का सर्वे किया। उसको पता चला कि उसका कारोबार ठीक चल रहा है। उसकी परेशानी सिर्फ उसके ख्यालात की वजह से थी। फैक्ट्स ने उसकी परेशानी दूर कर दी। कार्नेगी ने यह भी कहा कि जब आप फैक्ट्स जुटाते हैं तो उन फैक्ट्स को एनालाइज करें। सोचते रहें कि इस सिचुएशन का हल क्या हो सकता है, फिर उस हल पर एक्शन करें। ये तीन चीजें, फैक्ट्स, एनालिसिस और एक्शन, आपको परेशानी से निजात दिलाते हैं। अक्सर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, फैक्ट्स नहीं जुटाते, एनालिसिस नहीं करते और एक्शन नहीं लेते, इसलिए उनकी परेशानी बढ़ती रहती है। छठा हिस्सा, एक्सेप्ट द इनएविटेबल। दोस्तों, कार्नेगी ने अपनी किताब में एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट दिया है, किस्मत को कबूल करना। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपके माँ बाप कौन थे, आपकी हाइट क्या है, आपका रंग क्या है, ये सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। इन चीजों के बारे में परेशान होना बेकार है। कार्नेगी ने कहा कि जब आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसको कबूल कर लें। ये कबूलियत आपको आगे बढ़ने देती है। अक्सर लोग अपनी पास्ट की गलतियों के बारे में परेशान रहते हैं।
उन्होंने कहा कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों को याद कर करके रहना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आपने अपनी गलतियों से सीखना है, उनको कबूल करना है और आगे बढ़ना है। कार्नेगी ने एक शख्स का जिक्र किया जिसका बेटा एक हादसे में मर गया। वो शख्स बहुत परेशान था। उसने कार्नेगी से बात की। कार्नेगी ने उससे कहा कि आप अपने बेटे को वापस नहीं ला सकते। ये एक हकीकत है जो आपको कबूल करनी होगी, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि आप अपने बेटे की याद में क्या अच्छा कर सकते हैं। उसने डिसाइड किया कि वो ऐसे बच्चों की मदद करेगा जो बेसहारा हैं। उसने एक ट्रस्ट बनाया और बहुत से बच्चों की जिंदगी बदली। उसकी परेशानी उसकी पर्पस में बदल गई। 7वां हिस्सा, अपने आप को बेहतर बनाना। दोस्तों, कार्नेगी ने कहा कि परेशानी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप को बेहतर बनाएं। जब आप में कॉन्फिडेंस होता है, जब आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं, तो परेशानी आपके करीब भी नहीं आती। कार्नेगी ने कहा कि आप रोजाना कुछ ना कुछ सीखें, कोई नई किताब पढ़ें, कोई नया कोर्स करें, कोई नया स्किल सीखें। जब आप सीखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कार्नेगी ने यह भी कहा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। परेशानी और सेहत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब आपकी सेहत ठीक होती है तो आपकी परेशानी कम होती है। रोजाना एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, वक्त पर सोएं। ये छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी बदल देती हैं। कार्नेगी ने कहा कि एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड होती है। अगर आपका जिस्म ठीक नहीं तो आपका दिमाग ठीक नहीं काम करेगा। एक और चीज जो कार्नेगी ने बताई वो ये कि आप अपने आप को पॉजिटिव सोच से भरें। रोजाना सुबह उठते वक्त एक अच्छी बात सोचते हैं। शुक्रगुजारी करें कि आप जिंदा हैं, कि आपके पास खाने को है, कि आपके पास रहने को घर है। ये शुक्रगुजारी आपके दिल को हल्का करती है। कार्नेगी ने कहा कि लोग जो उनके पास नहीं है उस पर फोकस करते हैं, लेकिन जो उनके पास है उस पर शुक्र नहीं करते। ये सोच उनकी परेशानी बढ़ाती है। 8वां हिस्सा, दूसरों के लिए अच्छा सोचना। दोस्तों, कार्नेगी ने कहा कि परेशानी दूर करने का एक और तरीका यह है कि आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। अक्सर लोग दूसरों की बुराइयों में परेशान रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो वो नफरत आपके अंदर आग की तरह जलाती है। ये आग पहले आपको जलाती है, दूसरे को नहीं। कार्नेगी ने कहा कि आप किसी से भी नाराज हों तो उसके बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करें। सोचते हैं कि शायद उसकी कोई मजबूरी रही हो, शायद उसने जानबूझकर आपका दिल नहीं दुखाया हो। ये सोच आपके दिल से नफरत दूर करती है, और जब नफरत दूर होती है तो परेशानी भी दूर होती है। कार्नेगी ने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि एक शख्स था जिसका नेबर उससे बहुत बदसलूकी करता था। वो रोजाना उसकी बुराई करता, उसके घर के सामने गंदगी फैलाता। वो शख्स बहुत परेशान था। उसने कार्नेगी से बात की। कार्नेगी ने उससे कहा कि आप अपने नेबर के बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करें। उसने सोचा कि शायद वो बीमार है, शायद उसकी बीवी उससे झगड़ती है, शायद उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं। जब उसने ये सोचा तो उसकी नफरत कम होने लगी। उसने एक दिन उस नेबर से बात की, उसकी हालत पूछी और उसकी मदद की। आज वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। 9वां हिस्सा, पैसे की परेशानी। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की परेशानी पैसे की वजह से होती है। कार्नेगी ने इस पर बहुत गहरा लेक्चर दिया है। उन्होंने कहा कि पैसे की परेशानी 2 तरह की होती है। एक वो जब आपके पास पैसे नहीं होते, और दूसरी वो जब आपके पास पैसे होते हुए भी आप परेशान रहते हैं। कार्नेगी ने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सबसे पहले ये सोचिए कि आप किस चीज पर खर्च कर रहे हैं। अक्सर लोग अपनी जरूरतों से ज्यादा खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बजट बनाएं, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिखें, देखें कि कहां पैसे जाया हो रहे हैं। छोटी छोटी बचत बड़ी बचत बन जाती है। लेकिन कार्नेगी ने यह भी कहा कि पैसे से ज्यादा जरूरी चीजें भी हैं। आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपकी खुशी, ये सब पैसों से ज्यादा कीमती हैं। अक्सर लोग पैसों के पीछे इतने भागते हैं कि उनकी सेहत खराब हो जाती है, उनके रिश्ते टूट जाते हैं, उनकी खुशी खत्म हो जाती है। कार्नेगी ने कहा कि पैसे एक टूल हैं, जिंदगी का मकसद नहीं। आपने पैसों को इस्तेमाल करना है, पैसों के गुलाम नहीं बनना। कार्नेगी ने एक और बात बताई जो बहुत गहरा इंपैक्ट रखती है। उन्होंने कहा कि आप अपने पैसों का हिसाब रखें। अक्सर लोग नहीं जानते कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक नोटबुक रखें और उसमें हर एक पैसा लिखें। ये आदत आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की समझ देती है।
जब आप जानते हैं कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं तो आप उन पर कंट्रोल पा लेते हैं। 10वां हिस्सा, काम की परेशानी। दोस्तों, एक और बड़ी परेशानी जो लोगों को होती है वो उनके काम की वजह से होती है। कार्नेगी ने कहा कि लोग अपने काम से परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपना काम पसंद नहीं होता, या उनके बॉस उनसे बदसलूकी करते हैं, या उनके कॉलीग्स उनसे झगड़ते हैं। कार्नेगी ने इसका हल ये दिया कि आप अपने काम को पसंद बनाना सीखें। अगर आपको अपना काम पसंद नहीं तो सोचते हैं कि इस काम में अच्छा क्या है। हर काम में कोई ना कोई अच्छाई होती है। आपको सैलरी मिलती है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है। इन चीजों पर फोकस करें। अगर आपके बॉस आपसे बदसलूकी करते हैं तो कार्नेगी ने कहा कि आप उनकी नजर में अपनी कदर बढ़ाएं, अच्छा काम करें, वक्त पर पहुंचें, उनकी बात सुनें। अक्सर लोग अपने बॉस की बुराई करते रहते हैं लेकिन अपना काम ठीक नहीं करते। कार्नेगी ने कहा कि पहले आप अपना काम बेहतरीन तरीके से करें, फिर देखें कि सिचुएशन बदलती है या नहीं। अगर आपके कॉलीग्स आपसे झगड़ते हैं तो कार्नेगी ने कहा कि आप उनसे दोस्ती करें, उनकी मदद करें, उनकी बुराई ना करें, उनकी बात सुनें। अक्सर लोग अपने कॉलीग से दुश्मनी इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उनसे दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं की। कार्नेगी ने कहा कि आप एक दिन डिसाइड करें कि आप अपने सबसे बड़े दुश्मन कॉलीग से दोस्ती करेंगे, उससे बात करें, उसकी मदद करें, उसकी तारीफ करें। आप देखिए कि वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। 11वां हिस्सा, रिश्तों की परेशानी। दोस्तों, रिश्ते जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन रिश्तों की वजह से ही सबसे ज्यादा परेशानी भी होती है। कार्नेगी ने कहा कि रिश्तों में परेशानी इसलिए होती है क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हस्बैंड वाइफ से एक्सपेक्टेशंस रखता है, वाइफ हस्बैंड से, पेरेंट्स बच्चों से, बच्चे पेरेंट्स से। जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो परेशानी शुरू हो जाती है। कार्नेगी ने इसका हल ये दिया कि आप एक्सपेक्टेशंस कम करें और शुक्रगुजारी बढ़ाएं। अक्सर लोग जो उन्हें नहीं मिलता उस पर रोते हैं, लेकिन जो मिलता है उसका शुक्र नहीं करते। कार्नेगी ने कहा कि रोजाना 1 मिनट निकालकर सोचते हैं कि आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या अच्छा किया। शायद आपके लिए चाय बनाई, शायद आपका खाना पकाया, शायद आपकी कोई बात मानी। इन छोटी छोटी चीजों का शुक्र करें। जब आप शुक्रगुजार होंगे तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे। कार्नेगी ने यह भी कहा कि आप अपने रिश्तों में कम्युनिकेशन बेहतर करें। अक्सर लोग अपने दिल की बात नहीं कहते और अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से अपनी बात शेयर करें, लेकिन शेयर करते वक्त गुस्सा ना करें, नफरत ना करें। प्यार से, समझ से बात करें। जब आप अपनी बात कहते हैं तो सामने वाला भी अपनी बात कहता है। इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है। एक और बात जो कार्नेगी ने बताई वो ये कि आप अपने रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज करें। हर रिश्ता कॉम्प्रोमाइज मांगता है। आप हर वक्त अपनी बात नहीं मनवा सकते, कभी कभी सामने वाले की बात भी माननी पड़ती है। कार्नेगी ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये ताकत आपके रिश्तों को मजबूत करती है। 12वां हिस्सा, सेहत की परेशानी। दोस्तों, सेहत की परेशानी भी बहुत कॉमन है। लोग छोटी छोटी बीमारियों से इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कार्नेगी ने कहा कि एक रिसर्च के मुताबिक 70% लोगों की बीमारियां उनकी ज़हनी परेशानी की वजह से होती हैं। उन्होंने कहा कि जब आप परेशान होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कार्नेगी ने इसका हल ये दिया कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। रोजाना एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से आपका दिमाग फ्रेश होता है, आपकी परेशानी कम होती है। आपको जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप घर पर ही योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। कार्नेगी ने यह भी कहा कि आप अच्छा खाएं। जंक फूड, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, ये सब चीजें आपकी सेहत खराब करती हैं और आपकी परेशानी बढ़ाती हैं। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पानी, ये सब चीजें आपकी सेहत बेहतर करती हैं। आप वो हैं जो आप खाते हैं। अगर आप अच्छा खाएंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। एक और चीज जो कार्नेगी ने बताई वो ये कि आप वक्त पर सोएं। अक्सर लोग रात को देर तक जागते हैं, फोन यूज करते हैं, टीवी देखते हैं। ये आदत उनकी नींद खराब करती है और नींद की कमी परेशानी बढ़ाती है। कार्नेगी ने कहा कि एक रूटीन बनाएं। रोजाना एक ही वक्त पर सोएं, रोजाना एक ही वक्त पर उठें। ये रूटीन आपकी बॉडी क्लॉक को ठीक करती है और आपकी परेशानी कम करती है। 13वां हिस्सा, उम्र की परेशानी। दोस्तों, उम्र बढ़ने की परेशानी भी बहुत लोगों को होती है। लोग सोचते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। कार्नेगी ने कहा कि यह सोच बिल्कुल गलत है। उम्र सिर्फ एक नंबर है,
आपकी असली उम्र आपके दिमाग में होती है। कार्नेगी ने बहुत से लोगों का जिक्र किया जो बड़ी उम्र में भी कामयाब हुए। एक पेंटर था जिसने 70 साल की उम्र में अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई। एक राइटर था जिसने 80 साल की उम्र में अपनी सबसे मशहूर किताब लिखी। कार्नेगी ने कहा कि जब तक आप सांस ले रही हैं तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। उम्र आपकी रुकावट नहीं बल्कि आपका तजुर्बा है। कार्नेगी ने यह भी कहा कि बड़ी उम्र में आपके पास वक्त होता है। आप नए हॉबीज सीख सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, नए काम कर सकते हैं। अक्सर लोग बड़ी उम्र में घर बैठकर परेशान रहते हैं। कार्नेगी ने कहा कि आप एक्टिव रहें, किसी कम्युनिटी में शामिल हो जाएं, किसी वॉलंटियर काम में हिस्सा लें, किसी नए कोर्स में दाखला लें। जब आप एक्टिव होंगे तो आपको अपनी उम्र याद भी नहीं रहेगी। 14वां हिस्सा, मौत की परेशानी। दोस्तों, मौत की परेशानी शायद सबसे बड़ी परेशानी है। लोग मौत से इतने डरते हैं कि उनकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। कार्नेगी ने कहा कि मौत एक हकीकत है जो हर किसी ने कबूल करनी है, लेकिन मौत से डर कर जीना बेकार है। आपने मौत से नहीं बल्कि जिंदगी से डरना है। जिंदगी जो आपके हाथ में है उसको बर्बाद मत करिए मौत की फिक्र में। कार्नेगी ने कहा कि मौत की फिक्र दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी जिंदगी को पर्पस दे दें। जब आपका जिंदगी में कोई मकसद होता है तो आप मौत से नहीं डरते। आप सोचते हैं कि आपने अभी बहुत कुछ करना है। कार्नेगी ने कहा कि एक दिन सोचें कि अगर आपको पता हो कि आपका आखिरी दिन है तो आप क्या करेंगे। वही चीजें आज से करें। अपनी लव्ड वन से प्यार करें, अपनी ड्रीम्स पूरा करें, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाएं। कार्नेगी ने यह भी कहा कि आप अपनी मौत को कबूल करें। जब आप मौत को कबूल कर लेते हैं तो आप उससे नहीं डरते। आप जिंदगी को ज्यादा अच्छी से जीते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हर पल कीमती है। ये सोच आपको जिंदगी की कदर करने सिखाती है। 15वां हिस्सा, कार्नेगी की मशहूर कॉल। दोस्तों, कार्नेगी ने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे कॉल दिए हैं जो आज भी लोगों की मदद कर रही हैं। मैं आपको कुछ मशहूर कॉल बताता हूं जो आपने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने हैं। पहला कॉल, इट इजंट व्हाट यू हैव और हु यू आर और वेयर यू आर और व्हाट यू आर डूइंग दैट मेक्स यू हैप्पी और अनहैप्पी, इट इज व्हाट यू थिंक अबाउट। मतलब कि आपकी खुशी या परेशानी आपके पास क्या है उस पर नहीं बल्कि आप क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड करती है। दूसरा कॉल, इफ यू वांट टू कॉन्कर वरी, डू नॉट सिट होम एंड थिंक अबाउट इट, गो आउट एंड गेट बिजी। मतलब कि परेशानी को दूर करने के लिए घर बैठकर सोचना बेकार है, बाहर निकलें, काम में लग जाएं। तीसरा कॉल, when we hate our enemies, we are giving them power over us, power over our sleep, our appetites, our blood pressure, our health and our happiness. मतलब कि जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप उन्हें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल देते हैं। चौथा कॉल, the person who seeks all their applause from outside has their happiness in another's keeping. मतलब कि जिस शख्स की खुशी दूसरों की तारीफ पर डिपेंड करती है उसकी खुशी उसके कंट्रोल में नहीं। पांचवा कॉल, सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट, हैप्पीनेस इज वांटिंग व्हाट यू गेट। मतलब कि कामयाबी वो है जो आप चाहते हैं वो पाना और खुशी वो है जो आपके पास है उससे मुतमईन रहना। 16वां हिस्सा, आज से शुरू करने के लिए एक्शन प्लान। दोस्तों, अब बात आती है कि आपने आज से क्या करना है। कार्नेगी ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, उन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताए। मैं आपको एक एक्शन प्लान दे रहा हूं जो आपने आज से शुरू करना है। पहला स्टेप, रोजाना सुबह उठते वक्त 5 मिनट शुक्रगुजारी करें। सोचते हैं कि आपके पास क्या अच्छा है, यह आपका दिन अच्छा शुरू करेगा। दूसरा स्टेप, रोजाना एक काम ऐसा करें जो आपको खुशी दे, छोटा सा काम हो, कोई भी। अपनी पसंद की चाय पिएं, अपनी पसंद की गाना सुनें, अपने दोस्त से बात करें। ये छोटी खुशियां आपकी जिंदगी बढ़ाती हैं। तीसरा स्टेप, रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योगा करें, कुछ भी करें। यह आपकी सेहत और दिमाग दोनों को ठीक करेगा। चौथा स्टेप, रोजाना कुछ ना कुछ सीखें, एक नया वर्ड, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई स्किल। यह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। पांचवा स्टेप, रोजाना किसी की मदद करें, छोटी सी मदद हो, कोई भी। किसी का दरवाजा खोल दें, किसी की मदद कर दें, किसी को अच्छी बात कह दें। यह आपको अच्छा महसूस कराएगा। छठा स्टेप, रोजाना रात को सोने से पहले अपने दिन का रिव्यू करें। सोचें कि आज आपने क्या अच्छा किया, क्या बेहतर हो सकता था। लेकिन इस रिव्यू में खुद को क्रिटिसाइज ना करें,
बल्कि बेहतर बनने की सोच रखें। 17वां हिस्सा, कार्नेगी की जिंदगी से सबक। दोस्तों, कार्नेगी ने अपनी जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस देखे। उन्होंने गरीबी देखी, नाकामियां देखी, लोगों की बदसलूकी देखी, लेकिन उन्होंने कभी हारना नहीं माना। उन्होंने हर चैलेंज से सीखा और आगे बढ़े। कार्नेगी ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी सीख ये थी कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स का साइज आपकी दिमाग में होता है। आप प्रॉब्लम्स को बढ़ाकर देखेंगे तो वो बड़ी लगेंगी, आप प्रॉब्लम्स को छोटा करके देखेंगे तो वो छोटी लगेंगी। ये सोच आपकी जिंदगी बदल देती है। कार्नेगी ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी किसी से बदला नहीं लिया। लोग उनसे बदसलूकी करते, लेकिन वो उनसे नफरत नहीं करते। उन्होंने कहा कि नफरत आपको अंदर से खा जाती है। आपने नफरत को छोड़कर प्यार को अपनाना है। प्यार आपको हल्का करता है, नफरत आपको भारी। 18वां हिस्सा, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का सबसे बड़ा सबक यह है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। कोई और आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकता। कोई दवा, कोई डॉक्टर, कोई मौलवी, कोई बाबा आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकता। सिर्फ आप खुद आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं। कार्नेगी ने कहा कि आप अपने दिमाग के मालिक हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप परेशानी सोचते हैं तो आप परेशान रहेंगे। अगर आप खुशी सोचते हैं तो आप खुश रहेंगे। ये चॉइस आपकी है। आज से आपने ये चॉइस खुशी के हक में करनी है। आपने अपनी जिंदगी के हर पल को जीना है। गुजरे हुए कल को याद कर करके मत रोएं। आने वाले कल की फिक्र में मत घबराएं। सिर्फ आज पर फोकस करें। आज जो अच्छा कर सकते हैं वो करें। कल अपने आप बेहतर होगा। 19वां हिस्सा, आपने अभी क्या सीखा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि ये सीख आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। हमने सीखा कि परेशानी एक आदत है जो दूर की जा सकती है। हमने सीखा कि कार्नेगी का फॉर्मूला, सबसे बुरा सोचो, उसको कबूल करो और फिर बेहतरी पर काम करो। हमने सीखा कि आपने डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना है, सिर्फ आज पर फोकस करना है। हमने सीखा कि आपने अपने आप को मशगूल रखना है, किसी और की मदद करनी है और अपनी परेशानी शेयर करनी है। हमने सीखा कि फैक्ट्स को समझना जरूरी है, कि किस्मत को कबूल करना ताकत देता है, कि अपने आप को बेहतर बनाना परेशानी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने सीखा कि दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, पैसों का हिसाब रखना, काम को पसंद करना, रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज करना, सेहत का ख्याल रखना, उम्र को नंबर समझना और मौत से नहीं, जिंदगी से डरना है। 20वां हिस्सा, आपकी जिंदगी बदलने का वक्त आ गया है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जिंदगी बदलें। अब वक्त आ गया है कि आप परेशानी को अपने पीछे छोड़ दें। अब वक्त आ गया है कि आप खुशी को अपनाएं। कार्नेगी ने कहा कि जिंदगी बहुत छोटी है कि आप उसको परेशानी में गुजार दें। आपने हर पल को जीना है, हर पल को एंजॉय करना है। आपने आज से ये डिसाइड करना है कि आप परेशान नहीं होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी सोच पॉजिटिव रखेंगे। आप हर मसले का हल ढूंढेंगे, हर चैलेंज से सीखेंगे, हर दिन को बेहतरीन बनाएंगे। ये कमिटमेंट आपने आज से करनी है। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आपकी तरह परेशान थे, लेकिन उन्होंने कार्नेगी की सीख अपनी जिंदगी में इस्तेमाल की और आज वो खुश हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं, बस आपने शुरुआत करनी है। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग का ये खुलासा पसंद आया होगा। ये सीख सिर्फ पढ़ने या सुनने की नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने की है। आपने इन चीजों को अपनी जिंदगी में लाना है, तभी आपकी जिंदगी बदलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने कमेंट्स में बताएं कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी क्या है और आप इस वीडियो से क्या सीख कर ले जा रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी जिंदगी बदलने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।